क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार आपकी वास्तविकता को कैसे आकार दे सकते हैं? हाँ, सही सुना आपने। यह सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है। अगर आप अपने सपनों की जिंदगी को आकर्षित करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो कि एक शक्तिशाली सिद्धांत है जो आपको आपके सपनों को साकार करने में मदद कर सकता है। खासकर हिंदी बोलने वालों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस सिद्धांत को समझें और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। धन्यवाद। आइए इस ऑडियो बुक को शुरू करते हैं। भाग 1, आकर्षण के नियम को समझना। आप सोच रहे होंगे कि आकर्षण का नियम क्या है और यह आपके जीवन में कैसे काम करता है। सरल शब्दों में कहें तो आकर्षण का नियम एक शक्तिशाली धारणा है जो यह मानती है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी अपना ध्यान और ऊर्जा खर्च करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या बुरा, उसे आकर्षित करते हैं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हर पल काम करता है, चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। अपने दिमाग को एक शक्तिशाली चुंबक के रूप में कल्पना करें जो लगातार जिस बारे में सोचता है उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप हमेशा सफलता और सकारात्मकता की कल्पना करते रहते हैं, तो आपको वास्तविकता में इन चीजों का अनुभव होने की अधिक संभावना है। इसके विपरीत, अगर आप नकारात्मकता या डर के बारे में सोचते रहते हैं, तो दुर्भाग्य से आप उन्हें अपने जीवन में प्रकट होने की शक्ति दे रहे हैं। मैं समझता हूँ आपके दिमाग का इतना प्रभाव होने का विचार भारी पड़ सकता है, लेकिन यह सशक्त भी बनाता है। इसका मतलब है कि आपके पास अपनी मानसिकता बदलकर अपने जीवन की दिशा बदलने की क्षमता है। आप परिस्थितियों या भाग्य की दया पर नहीं हैं, आप नियंत्रण में हैं। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे आकर्षण के इस नियम की यात्रा में आपका दिशा सूचक हैं। सकारात्मकता, कृतज्ञता को अपनाएं और अपनी आकांक्षाओं की कल्पना करें। धैर्यवान और दृढ़ रहें। असफलताओं से निराश न हों, इसके बजाय उन्हें अपने ध्यान को विकसित करने और परिष्कृत करने के अवसरों के रूप में देखें। भाग 2, सकारात्मक सोच की शक्ति। सकारात्मक सोच की शक्ति का उपयोग करने से आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आपकी वास्तविकता को आशावाद, अवसर और पूर्ति से भरा हुआ बना सकता है। यह एक सशक्त मानसिकता है जो आकर्षण के नियम को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए उपजाऊ जमीन बनाती है। कल्पना करें, आपके द्वारा सकारात्मक या नकारात्मक सोचा जाने वाला हर विचार आपके दिमाग में बोए गए बीज की तरह काम करता है। नकारात्मक विचार असंतोष और निराशा पैदा करते हैं, जबकि सकारात्मक विचार खुशी और आशा का संचार करते हैं। समय के साथ ये बीज बढ़ते हैं और वास्तविकता की आपकी धारणा को आकार देते हैं। तो आप जीवंत, सकारात्मक फूलों से भरे बगीचे का विकल्प क्यों नहीं चुनेंगे? हालांकि आइए स्वीकार करें कि सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उत्साहित रहना एक चुनौती है। लेकिन याद रखें, आपसे हमेशा खुश रहने की उम्मीद नहीं की जाती है। निराशावाद के बजाय आशावाद को चुनना, समस्याओं को असफलताओं के बजाय प्रगति के अवसर के रूप में देखना एक जानबूझकर लिया गया निर्णय है। अभ्यास से सिद्धि मिलती है। अपने विचारों के प्रति सजग होकर शुरुआत करें। जब आप किसी नकारात्मक विचार को पकड़ लेते हैं, तो उसे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों से बदल दें। यह मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने जैसा है। यह शुरू में मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आसान हो जाता है। ऐसा करने से आप न केवल एक खुशहाल, अधिक आशावादी दृष्टिकोण विकसित कर रहे हैं, बल्कि आप आकर्षण के नियम को भी अपने लिए काम में ला रहे हैं। लगातार सकारात्मक कंपन भेजकर आप अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता को आकर्षित कर रहे हैं। ब्रह्मांड इन तरंगों पर प्रतिक्रिया करता है और ऐसे अनुभव और अवसर लाता है जो आपकी सकारात्मक मानसिकता को दर्शाते हैं। भाग 3, स्पष्ट इरादे निर्धारित करना। सकारात्मकता को अपनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पष्ट केंद्रित इरादे निर्धारित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आकर्षण के नियम की आपकी यात्रा को दिशा देने वाले कंपास के रूप में काम करते हैं।
ये इरादे संकेतों के रूप में कार्य करते हैं जो ब्रह्मांड को बताते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। उन्हें अस्पष्ट या संदिग्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि मूर्त और ठोस होना चाहिए। अपने इरादों को एक रोड मैप के रूप में देखें। स्पष्ट दिशा निर्देशों के बिना आप खो जाने की संभावना रखते हैं, है ना? यही बात आकर्षण के नियम पर भी लागू होती है। केवल सफलता या खुशी की चाहत ही काफी नहीं है। आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? क्या यह करियर में उन्नति है, एक स्वस्थ रिश्ता है, या शायद व्यक्तिगत विकास है? विशिष्ट बने और आप पाएंगे कि ब्रह्मांड आपके स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों के प्रति सटीकता के साथ प्रतिक्रिया करता है। विशिष्टता में एक निश्चित शक्ति होती है। यह एक रेस्तरां में भोजन का ऑर्डर देने जैसा है। आप सिर्फ यह नहीं कहते कि मुझे खाना चाहिए, आप स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं कि आपको कौन सा व्यंजन चाहिए। आपका इरादा उसी तरह से निर्धारित होना चाहिए। याद रखें, कई इरादे रखना बिल्कुल ठीक है। जीवन बहुआयामी है और आपकी इच्छाएं निस्संदेह इसे दर्शाती हैं। हालांकि सुनिश्चित करें कि प्रत्येक इरादा व्यक्तिगत और अलग हो। ओवरलैपिंग या विरोधाभासी इरादों से बचें, क्योंकि वे भ्रम पैदा कर सकते हैं और आपकी इच्छाओं की समग्र शक्ति को कम कर सकते हैं। अंत में धैर्य रखना याद रखें। एक बार जब आप अपने इरादे तय कर लें, तो ब्रह्मांड को प्रतिक्रिया देने का समय दें। जल्दबाजी या जबरदस्ती न करें। आकर्षण का नियम अपने समय पर काम करता है, हमारे समय पर नहीं। इसलिए आराम करें, प्रक्रिया पर भरोसा करें और ब्रह्मांड को अपना काम करने दें। आप सही रास्ते पर हैं। भाग 4, खुद पर विश्वास करना। अपने स्पष्ट इरादे तय करने के बाद खुद पर और इन इच्छाओं को प्रकट करने की अपनी क्षमता पर गहरा विश्वास पैदा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह विश्वास आकर्षण के नियम में आधारशिला है। इसके बिना आपके इरादों में फलित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा की कमी हो सकती है। इसे समझते हुए आप पूछ सकते हैं, मैं इस विश्वास को कैसे विकसित करूं? आइए इसे तोड़ते हैं। अपने मूल्य को स्वीकार करके शुरू करें। पहचानें कि आप हर किसी की तरह सफलता, खुशी और प्रचुरता के हकदार हैं। यह कोई दूर की बात नहीं है, यह एक मौलिक सत्य है। इसके बाद अपनी क्षमताओं की पुष्टि करके इस नींव पर निर्माण करें। आप किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अपनी अंतर्निहित क्षमता का दोहन कर रहे हैं। नियमित रूप से अपने आप को पिछली सफलताओं की याद दिलाते रहें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हों। ये आपकी क्षमता और लचीलेपन के प्रमाण हैं और ये बड़ी कोशिशों में आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। अंत में अपनी सफलता की कल्पना करें। अपनी इच्छाओं की एक स्पष्ट मानसिक छवि बनाएं और खुद को उन्हें प्राप्त करते हुए देखें। यह खुद को कल्पनाओं से भर देने के बारे में नहीं है, यह सफलता के लिए अपने अवचेतन को तैयार करने के बारे में है। याद रखें, खुद पर विश्वास करना एक बार का काम नहीं है। यह आपके दैनिक जीवन से जुड़ी एक सतत यात्रा है। यह आपके दृष्टिकोण को बदलने, आत्मसंदेह को शांत करने और आत्मविश्वास को अपनाने के बारे में है। आकर्षण के नियम की भव्य योजना में खुद पर विश्वास करना केवल एक विकल्प नहीं है, यह एक आवश्यकता है। इसलिए इस विश्वास पर दृढ़ रहें, इसे विकसित करें और देखें कि कैसे ब्रह्मांड आपके नए आत्मविश्वास को दर्शाता है, आपके इरादों को जीवन में लाता है। धैर्य रखें, लचीला बनें और सबसे बढ़कर अपनी इच्छाओं को साकार करने की अपनी शक्ति पर विश्वास करें। भाग 5, अपने सपनों की कल्पना करना। अब आइए अपने सपनों की कल्पना करने के शक्तिशाली अभ्यास पर चर्चा करें, जो आकर्षण के नियम के साथ आपकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दिवा स्वप्न या इच्छाधारी सोच के बारे में नहीं है। यह आपके सपनों को भौतिक रूप से प्रकट होने से पहले उनकी वास्तविकता को देखने, महसूस करने और उन पर विश्वास करने में सक्षम होने के बारे में है। विजुअलाइजेशन एक मानसिक अभ्यास है। आप अपने मन में वह छवियां बना रहे हैं जो आप चाहते हैं, कर रहे हैं या जो आप चाहते हैं। एथलीट, कलाकार और जीवन के सभी क्षेत्रों के सफल लोग प्रदर्शन को बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस तकनीक का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग वास्तविकता में हमारे द्वारा अनुभव की गई घटना और हमारे द्वारा स्पष्ट रूप से कल्पना की गई घटना के बीच अंतर नहीं बता सकता है। तो आप इस शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? आप जो चाहते हैं उसे स्पष्ट करके शुरू करें।
विशिष्ट रहें। यदि यह एक नई कार है तो यह किस मेक, मॉडल और रंग की है। यदि यह एक यात्रा है तो आप कहाँ जा रहे हैं, आपके साथ कौन है, आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद एक शांत जगह खोजें जहां आपको कोई परेशान न करे। अपनी आंखें बंद करें और अपने सपने की कल्पना करें जैसे कि वह अभी हो रहा हो। अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें। आप क्या देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्वाद लेते हैं और महसूस करते हैं। आपका विजुअलाइजेशन जितना ज्यादा वास्तविक और विस्तृत होगा, आपका अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए उतना ही ज्यादा काम करेगा। यह आपके जीवन के लिए जीपीएस सेट करने जैसा है। हालांकि याद रखें कि विजुअलाइजेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह एक उपकरण है। इसे सकारात्मक सोच, विश्वास और कार्रवाई के साथ मिलाएं और आप अपने सपनों को साकार करने की राह पर हैं। हमेशा याद रखें कि आपके सपने वैध और प्राप्त करने योग्य हैं। विजुअलाइज करते रहें, ध्यान केंद्रित रखें और ब्रह्मांड उन्हें वास्तविकता बनाने की साजिश करेगा। भाग 6। कृतज्ञता का अभ्यास करना। कृतज्ञता अपनी आकांक्षाओं की कल्पना करने की तरह आपके आकर्षण टूल बॉक्स में एक शक्तिशाली हथियार है। कृतज्ञता अपने सबसे बुनियादी रूप में आपके पास पहले से मौजूद चीजों को स्वीकार करने और उनकी सराहना करने का कार्य है। इसे अनदेखा करना आसान है, खासकर जब आप अपने जीवन में और अधिक आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन याद रखें, आकर्षण का नियम सकारात्मकता की आवृत्ति पर काम करता है और कृतज्ञता सकारात्मक कंपन के उच्चतम रूपों में से एक है। कृतज्ञता का अभ्यास करने का मतलब जीवन की चुनौतियों को अनदेखा करना या यह दिखावा करना नहीं है कि वे मौजूद ही नहीं हैं, बल्कि यह आपके दृष्टिकोण को बदलने के बारे में है ताकि आप कम अच्छे के भीतर अच्छाई देख सकें। यह इस बात को समझने के बारे में है कि कठिनाइयों के बीच भी हमेशा ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए आभारी होना चाहिए। मानसिकता में यह बदलाव न केवल आपको अधिक लचीला बनाता है, बल्कि आपके जीवन में अधिक सकारात्मक अनुभवों को भी आकर्षित करता है। भाग 7। सीमित विश्वासों को छोड़ना। अपने सपनों को साकार करने की दिशा में अपनी यात्रा में किसी भी सीमित विश्वास का सामना करना और उसे छोड़ देना आवश्यक है, जो आपको रोक सकता है। ये विश्वास अक्सर पिछले अनुभवों या सामाजिक कंडीशनिंग का परिणाम होते हैं और वे एक मनोवैज्ञानिक बाधा बन सकते हैं जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकते हैं। इन विश्वासों को पहचानना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा करें। वे गहराई से समाहित हो सकते हैं, जो आपके या आपके आसपास की दुनिया के बारे में सच्चाई के रूप में प्रकट होते हैं। हालांकि यह समझें कि वे तथ्य नहीं हैं, बल्कि केवल धारणाएं हैं जिन्हें बदला जा सकता है। इन विश्वासों को स्वीकार करके शुरू करें, उन्हें लिखें, उनकी उत्पत्ति को समझें और उनकी वैधता पर सवाल उठाएं। उदाहरण के लिए, आप मान सकते हैं कि आप सफलता के योग्य नहीं हैं। क्या यह वास्तव में सच है, या यह पिछले अस्वीकृतियों या असफलताओं से बना विश्वास है? इन विश्वासों को तार्किक तर्क के साथ चुनौती देना महत्वपूर्ण है। इसके बाद इन सीमित विश्वासों को सशक्त बनाने वाले विश्वासों से बदलें। अगर आपको हमेशा लगता है कि आप इसके लायक नहीं हैं, तो खुद से कहें कि आप इसके लायक हैं। इस सकारात्मक पुष्टि को रोजाना दोहराएं, इसकी कल्पना करें और इसे गहराई से महसूस करें। शुरुआत में यह असहज लग सकता है, लेकिन लगातार प्रयास करने से आपका दिमाग इस नए विश्वास को स्वीकार करना शुरू कर देगा। भाग 8। अपने विचारों और कार्यों को संरेखित करना। अपनी सीमित विश्वासों को सशक्त बनाने वाले विश्वासों से बदलने के बाद अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए अपने विचारों और कार्यों को संरेखित करने का समय आ गया है। यह कदम आकर्षण प्रक्रिया के नियम में महत्वपूर्ण है। केवल अपनी सोच बदलना ही काफी नहीं है, कार्रवाई का पालन करना चाहिए। याद रखें, ब्रह्मांड ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है और आपके कार्य उस ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने विचारों और कार्यों को कैसे संरेखित करूं? यह एक वैध प्रश्न है। अपने सकारात्मक विचारों को प्रतिबिंबित करने वाले कार्यों को चुनकर शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, यदि आप वित्तीय समृद्धि प्रकट कर रहे हैं, तो एक बजट बनाएं, लगन से बचत करें और समझदारी से निवेश के फैसले लें। ये कार्य समृद्धि के आपके विचारों के अनुरूप हैं।
हालांकि आइए स्वीकार करें कि विचारों और कार्यों को संरेखित करना हमेशा आसान काम नहीं होता है। आप जो सोचते हैं और जो करते हैं उसके बीच असंगति हो सकती है। ऐसे मामलों में अपने आप पर बहुत ज्यादा कठोर न हों। समझें कि यह एक यात्रा है और इसमें विकास की गुंजाइश है। अपने विचारों और कार्यों के प्रति सचेत रहें। अगर वे तालमेल में नहीं हैं तो रुकें और फिर से मूल्यांकन करें। क्या आपके कार्य आपके विचारों को दर्शाते हैं? अगर नहीं, तो किन बदलावों की जरूरत है? इस संरेखण का लगातार मूल्यांकन करना जरूरी है। अंत में, कभी भी छोटे छोटे कार्यों की शक्ति को कम न आंकें। वे महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन आपकी कंपन ऊर्जा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। समय के साथ छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले कार्य बड़े सुधारों की ओर ले जा सकते हैं। आप सही रास्ते पर हैं। चलते रहें, तालमेल बनाए रखें और याद रखें, ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। आपके सपने पहुंच के भीतर हैं। आपके पास अपने विचारों और संरेखित कार्यों के माध्यम से उन्हें साकार करने की शक्ति है। भाग 9, प्रेरित कार्रवाई करना। अब जब आप अपने विचारों और कार्यों को संरेखित कर रहे हैं, तो प्रेरित कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। एक ऐसा कदम जो आपको आपकी इच्छाओं के करीब ले जा सकता है। यह केवल उन्हें करने के लिए चीजों को करने के बारे में नहीं है। प्रेरित कार्रवाई आपके अंतर्ज्ञान को सुनने और उस दिशा में आगे बढ़ने के बारे में है जो आपको सही लगता है। यह आपके भीतर से आने वाले उन संकेतों और फुसफुसाहटों पर काम करने के बारे में है। याद रखें, आप इसमें अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड हमेशा आपसे संवाद कर रहा है, आपको आपके सपनों की ओर ले जा रहा है। आपको बस ध्यान देने और इन दिव्य संकेतों पर कार्य करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। यह कभी-कभी डरावना या अनिश्चित लग सकता है, लेकिन भरोसा रखें कि यह आपको उस जगह ले जा रहा है जहां आप जाना चाहते हैं। प्रेरित कार्रवाई करने का मतलब अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना भी है। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इससे खुद को रोकने न दें। डर को महसूस करें और फिर भी इसे करें। समझें कि आपका हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, आपके लक्ष्य की ओर एक कदम है। अपने दिमाग को खुला रखें, अपने दिल को ग्रहणशील रखें और अपने कामों को अपनी इच्छाओं के अनुरूप रखें। खुद पर, अपने सपनों पर और अपने पक्ष में काम करने वाले ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। आप जो भी मन में ठान लें, उसे हासिल करने में सक्षम हैं। भाग 10, सकारात्मक मानसिकता विकसित करना। सकारात्मक मानसिकता विकसित करना आकर्षण के नियम में एक प्रकाश स्तंभ, जानबूझकर और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन जब आप अपने सपनों को साकार होते देखना शुरू करते हैं, तो यह इसके लायक होता है। यह हमेशा आसान नहीं होता है, खासकर जब जीवन आपके रास्ते में अप्रत्याशित मोड़ लाता है। हालांकि आकर्षण के नियम का उपयोग करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करके शुरू करें। कभी कभी उदास महसूस करना ठीक है, आप इंसान हैं। हालांकि नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। उन्हें स्वीकार करें, उनसे सीखें और फिर उन्हें जाने दें। इसके बाद कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने जीवन में क्या कमी है, इस पर ध्यान केंद्रित करना आसान है, लेकिन आपके पास जो है उसके लिए आभारी होना अधिक फायदेमंद है। यह मानसिक परिवर्तन अधिक खुशी और प्रचुरता के द्वार खोल सकता है। सकारात्मक कथन एक और प्रभावी उपकरण है। लगातार खुद को सकारात्मक सशक्त कथन कहना धीरे धीरे आपके विचारों के पैटर्न को बदल सकता है। मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ और मैं अच्छी चीजों को आकर्षित कर रहा हूँ। ये कुछ उदाहरण हैं। खुद को सकारात्मकता से घेरें। इसमें सकारात्मक लोग शामिल हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं, सकारात्मक वातावरण जो आपको प्रेरित करते हैं और सकारात्मक अनुभव जो आपको समृद्ध करते हैं। याद रखें कि सकारात्मक मानसिकता स्थापित करना एक यात्रा है, न कि एक अंतिम बिंदु। रास्ते में उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन अपने लक्ष्य को न खोएं। चलते रहें, बढ़ते रहें और आकर्षित करते रहें। ब्रह्मांड सुन रहा है और वह देने के लिए तैयार है जो आप चाहते हैं। एक अच्छी मानसिकता विकसित करने के लिए सिर्फ खुशनुमा विचार सोचना ही काफी नहीं है।
इसमें अपनी मनचाही जिंदगी को आकर्षित करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करना भी शामिल है। यह ब्रह्मांड और खुद पर विश्वास रखने के बारे में है। तो आगे बढ़ें, आज से ही अपनी सकारात्मक मानसिकता विकसित करना शुरू करें। मेरा विश्वास करें, आपको इसका पछतावा नहीं होगा। भाग 11, विजन बोर्ड बनाना। आकर्षण के नियम की शक्ति का दोहन करने के लिए विजन बोर्ड बनाना आपके सपनों को देखने और उन्हें साकार करने में आपकी मदद करने के लिए एक ठोस और शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह सिर्फ तस्वीरों का कोलाज नहीं है, यह आपकी गहरी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, आपके अवचेतन मन के लिए एक प्रकाश स्तंभ है और आपके भविष्य का रोड मैप है। आप वास्तव में क्या चाहते हैं, इसकी पहचान करके शुरुआत करें। इसके लिए आत्मनिरीक्षण और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। अगर समय के साथ आपकी इच्छाएं बदल जाती हैं तो यह ठीक है, विकास की यही प्रकृति है। लेकिन अभी उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके दिल को खुश करता है। इसके बाद ऐसी सामग्री इकट्ठा करें जो इन इच्छाओं का प्रतीक हो। वे चित्र, उद्धरण, वस्तुएं या रंग भी हो सकते हैं, कुछ भी जो आपके सपनों के सार को दर्शाता हो। फिर इन वस्तुओं को एक बोर्ड पर व्यवस्थित करें। इसे ऐसी जगह रखें जहां आप इसे रोजाना देख सकें। यह आपकी आकांक्षाओं का दृश्य अनुस्मारक है, लेकिन याद रखें, सिर्फ यह बोर्ड बनाना ही काफी नहीं है, इसके साथ जुड़ें। हर दिन समय बिताएं, अपने बोर्ड पर प्रत्येक तत्व को साकार होते हुए देखें। उन भावनाओं को महसूस करें जो आप अनुभव करेंगे यदि ये सपने पहले से ही आपकी वास्तविकता होते। यह सिर्फ इच्छाधारी सोच नहीं है, यह अभिव्यक्ति में एक शक्तिशाली अभ्यास है। विजन बोर्ड बनाना एक बार की गतिविधि नहीं है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो आपके साथ विकसित होती है। जैसे जैसे आपके सपने बदलते हैं और बढ़ते हैं, इसे अपडेट करते रहें। यह सिर्फ वही आकर्षित करने के बारे में नहीं है जो आप चाहते हैं, यह खुद को बेहतर तरीके से समझने के बारे में है। इस प्रक्रिया में खुले दिल और दिमाग से गोता लगाएं। आप सिर्फ एक विजन बोर्ड नहीं बना रहे हैं, आप अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। और निश्चिंत रहें, जब आपके इरादे स्पष्ट होंगे तो आकर्षण का नियम आपके पक्ष में काम करेगा। भाग 12, अभिव्यक्ति के लिए पुष्टि का उपयोग करना। जिस तरह आपका विजन बोर्ड आपकी आकांक्षाओं के दृश्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, उसी तरह अभिव्यक्ति के लिए पुष्टि आपकी वास्तविकता को आकार देने में मदद करने के लिए एक शक्तिशाली मौखिक उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है। वे सकारात्मक वर्तमान काल के कथन हैं जिन्हें आप अपने आप से दोहराते हैं, जो आपकी मानसिकता को बदलने और आपकी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सोचें कि आप क्या चाहते हैं। क्या यह एक नई नौकरी है, प्यार, स्वास्थ्य? अब इन इच्छाओं को संक्षिप्त सकारात्मक कथनों में बदल दें। उदाहरण के लिए, यदि आप प्यार की तलाश कर रहे हैं तो आप पुष्टि कर सकते हैं, मैं एक गहरे, संतुष्टिदायक प्यार का हकदार हूं। यह महत्वपूर्ण है कि आप वास्तव में अपनी पुष्टि पर विश्वास करें। संदेह और अविश्वास अभिव्यक्ति प्रक्रिया को धुंधला कर सकते हैं। सफल पुष्टि की कुंजी दोहराव और भावना में निहित है। अपने संकल्पों को प्रतिदिन दोहराने से वे आपके अवचेतन मन पर अंकित हो जाते हैं, जिससे आपके विचारों और भावनाओं को आपके लक्ष्यों की ओर मोड़ने में मदद मिलती है। लेकिन सिर्फ उन्हें जोड़कर न रखें, उन्हें महसूस करें। आनंद, गर्व, प्रेम का अनुभव करें जैसे कि आपने अपनी इच्छाओं को पहले ही प्राप्त कर लिया हो। अपने संकल्पों की कल्पना करें कि उन्हें प्राप्त करने पर कैसा महसूस होता है और इन भावनाओं को अपने दृढ़ विश्वास को बढ़ावा दें। याद रखें, आपका दिमाग अक्सर काल्पनिक और वास्तविक घटनाओं के बीच अंतर नहीं कर पाता है, जिससे यह अभिव्यक्ति में एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। जब संकल्पों का सही तरीके से उपयोग किया जाता है, तो वे आपकी इच्छाओं को प्रकट करने में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकते हैं। वे आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को आपके उद्देश्यों के साथ संरेखित करने में आपकी सहायता करते हैं। इसलिए संकल्पों की शक्ति का उपयोग करें, उन्हें बोलें, उन पर विश्वास करें और देखें कि कैसे आकर्षण का नियम आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में लाता है। भाग 13, खुद को सकारात्मक ऊर्जा से घेरें।
अभिव्यक्ति की ओर अपनी यात्रा में खुद को सकारात्मक ऊर्जा में डुबोना आपकी इच्छाओं को आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है। यह प्रक्रिया जीवन की चुनौतियों या कठिनाइयों को अनदेखा करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह सचेत रूप से हर अनुभव के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। इस प्रकार एक ऊर्जावान वातावरण का निर्माण करना जो विकास और पूर्ति के लिए अनुकूल है। अपने दिमाग को एक चुंबक के रूप में कल्पना करें जो अपने प्रमुख ऊर्जा से मेल खाने वाले अनुभवों को आकर्षित करता है। जब आप सकारात्मकता से कंपन कर रहे होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में सकारात्मक लोगों, अवसरों और परिणामों को आकर्षित करते हैं। यह एक अस्पष्ट नए युग की अवधारणा नहीं है, यह क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित एक मूर्त वास्तविकता है। इस शक्ति का दोहन करने के लिए अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना शुरू करें। क्या वे आम तौर पर सकारात्मक या नकारात्मक हैं? याद रखें, आप नकारात्मक विचारों का मनोरंजन करते हुए सकारात्मकता को बढ़ावा नहीं दे सकते। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो खुद को दोष न दें, इसके बजाय अपने लिए करुणा विकसित करें। परिवर्तन हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह हमेशा संभव है। इसके बाद सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। इसका मतलब हो सकता है कि अपने भौतिक स्थान को साफ करना, उत्थान करने वाले लोगों के साथ समय बिताना या ध्यान या कृतज्ञता, जर्नलिंग जैसी सकारात्मक आदतें अपनाना। भाग 14। ध्यान और ध्यान का अभ्यास करना। जैसे जैसे आप अभिव्यक्ति की ओर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, यह जरूरी है कि आप आकर्षण के नियम का उपयोग करने में माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करने की शक्तिशाली भूमिका को नजरअंदाज न करें। ये दो तत्व आपके विचारों को केंद्रित करने, आपके दिमाग को शांत करने और आपके इरादों को स्पष्ट करने में सहायता कर सकते हैं, जिससे आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। माइंडफुल होने का मतलब है पल में पूरी तरह से मौजूद रहना, अपने विचारों, भावनाओं और पर्यावरण के प्रति जागरूक होना। यह अभ्यास आपको अपने विचारों के पैटर्न के बारे में अधिक जागरूक बनने में मदद कर सकता है, जिससे आप उन्हें अधिक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। यह आपके आंतरिक संवाद पर ध्यान देने और यह समझने के बारे में है कि आप नियंत्रण में हैं। जब आप अधिक माइंडफुल हो जाते हैं तो आप सचेत रूप से अपने विचारों को सकारात्मकता और अभिव्यक्ति की ओर ले जा सकते हैं। दूसरी ओर, ध्यान आपको गहरी शांति और स्थिरता की स्थिति तक पहुंचने की अनुमति देता है, जो आपकी अभिव्यक्ति की यात्रा में अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकता है। ध्यान के माध्यम से आप अपने दिमाग को शांत करते हैं, शोर और विकर्षणों को दूर करते हैं जो आपके इरादों को कमजोर कर सकते हैं। यह आपको ब्रह्मांड में स्पष्ट, अधिक केंद्रित विचारों और कंपन को भेजने की शक्ति देता है, जिससे आपकी इच्छाओं को आकर्षित करने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। संक्षेप में, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास आकर्षण के नियम का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक मानसिक स्पष्टता और ध्यान प्रदान कर सकता है। इसलिए हर दिन कुछ पल के लिए मौजूद रहें, ध्यान करें और सचेत रूप से अपने विचारों को अपनी इच्छाओं की ओर निर्देशित करें। याद रखें, आप अपनी वास्तविकता के नियंत्रण में हैं। भाग 15। अभिव्यक्ति के लिए जर्नलिंग। जर्नलिंग की शक्ति का उपयोग करने से आपके अभिव्यक्ति प्रयासों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जिससे आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जो आपके विचारों, इच्छाओं और लक्ष्यों को व्यक्त करने के लिए एक ठोस मंच प्रदान करता है। यह प्रक्रिया न केवल आपके इरादों को स्पष्ट करती है, बल्कि उन्हें ब्रह्मांड में भी डालती है, जिससे आकर्षण के नियम का पालन करने के लिए एक रोड मैप तैयार होता है। अपनी अभिव्यक्ति पत्रिका को अपनी व्यक्तिगत इच्छा पुस्तक के रूप में सोचें। यह एक पवित्र स्थान है जहां आप बिना किसी निर्णय या भय के अपने सपनों को लिख सकते हैं। लिखने का कार्य ही आपकी इच्छाओं को विचार के अमूर्त क्षेत्र से भौतिक दुनिया में लाता है, उन्हें अधिक वास्तविक, अधिक मूर्त बनाता है। याद रखें, अभिव्यक्ति के लिए जर्नल करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है।
कुंजी स्थिरता और प्रामाणिकता है। जितनी बार संभव हो लिखें और अपनी भावनाओं और आकांक्षाओं के बारे में ईमानदार रहें। जो आपके पास पहले से है उसके लिए आभार व्यक्त करके शुरू करें, जो आपकी कंपन आवृत्ति को बढ़ाता है और आपको सुखद घटनाओं के लिए अधिक खुला बनाता है। यहाँ विजुअलाइजेशन की शक्ति को कम मत समझिए। लिखते समय अपनी इच्छाओं को पहले से ही पूरी होने की कल्पना करें। आनंद, संतुष्टि, शांति महसूस करें। यह मानसिक अभ्यास आपके अवचेतन मन को उन अवसरों को पहचानने और देखने के लिए तैयार करता है जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। भाग 16। स्वयं की देखभाल और आत्म प्रेम का अभ्यास करना। आत्म देखभाल और आत्म प्रेम को अपनाना केवल खुद को लाड प्यार करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने मूल्य को स्वीकार करने और अपने आध्यात्मिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य का पोषण करने के बारे में भी है। आकर्षण के नियम को सक्रिय करने में ये दो पहलू मौलिक हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए आपको अपनी जीवन शैली, आदतों और मानसिकता का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। शुरू करने के लिए आपको यह पहचानना होगा कि आप सभी की तरह प्यार और देखभाल के हकदार हैं। यह हमेशा आसान नहीं होता है, खासकर अगर आप दूसरों को पहले रखने के आदी हैं। लेकिन याद रखें, अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देना स्वार्थी नहीं है। आप खाली प्याले से कुछ नहीं डाल सकते। आराम के लिए समय निकालना, कोई शौक पूरा करना, सेहतमंद खाना या नियमित व्यायाम करना, ये सभी आत्म देखभाल के उदाहरण हैं। यह कुछ भी करना है जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताज़ा करता है। नियमित आत्म देखभाल तनाव को कम करती है और आपके समग्र मूड को बेहतर बनाती है, जिससे आप सकारात्मक ऊर्जाओं के प्रति अधिक ग्रहणशील बनते हैं। दूसरी ओर, आत्म प्रेम में सिर्फ आत्म देखभाल से कहीं ज्यादा शामिल है। यह अपने लिए गहरी प्रशंसा करने, अपनी सभी कमियों और खूबियों को अपनाने के बारे में है। यह आपकी ज़रूरतों और इच्छाओं के लिए खड़े होने, सीमाएं तय करने और अपनी योग्यता से कम पर समझौता न करने के बारे में है। आत्म प्रेम का अभ्यास करने के लिए अपने आप से बात करने के तरीके को बदलने से शुरुआत करें। नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक पुष्टि से बदलें। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हों। अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ़ करें और अपने विकास पर ध्यान दें। भाग 17। प्रतिरोध को छोड़ना। एक बार जब आप आत्म प्रेम की गहरी भावना विकसित कर लेते हैं, तो प्रतिरोध को छोड़ना महत्वपूर्ण होता है। यह वह अदृश्य बाधा है जो अक्सर आपके और आपके सपनों के बीच खड़ी होती है। प्रतिरोध कई रूप ले सकता है: भय, संदेह, नकारात्मकता या यहाँ तक कि यथास्थिति का आराम भी। यह बदलाव के प्रति एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है, लेकिन यह आपकी इच्छाओं को साकार करने की यात्रा में एक बड़ी बाधा बन सकती है। लेकिन चिंता न करें, प्रतिरोध पर काबू पाना संभव है और इसकी शुरुआत जागरूकता से होती है। पहचानें कि आप कब प्रतिरोध कर रहे हैं, आप किस बात का प्रतिरोध कर रहे हैं और क्यों। क्या यह असफलता का डर है या शायद सफलता का डर? मूल समस्या की पहचान करने से आपको इसे व्यवस्थित तरीके से संबोधित करने में सहायता मिल सकती है। इसके बाद अपने विचारों को फिर से तैयार करें। इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि क्या गलत हो सकता है, इस पर विचार करें कि क्या सही हो सकता है। अपनी सफलता की कल्पना करने से आपको आत्मविश्वास हासिल करने और बाधाओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। याद रखें, आपके विचार आकर्षण के नियम में शक्तिशाली उपकरण हैं। साथ ही स्वीकृति का अभ्यास करना भी महत्वपूर्ण है। स्वीकार करें कि परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक पहलू है और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना स्वीकार्य है। स्वीकार करें कि आप अपने सपनों को प्राप्त करने के योग्य हैं और आत्मसंदेह को अपने ऊपर हावी न होने दें। अंत में अपने साथ धैर्य रखना न भूलें। प्रतिरोध को छोड़ना रातों रात नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है और इसे एक बार में एक कदम उठाना ठीक है। यह बहुत काम की तरह लग सकता है, लेकिन यह इसके लायक है। प्रतिरोध को छोड़ना आकर्षण के नियम का उपयोग करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए इस प्रक्रिया को अपनाएं, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और उस समृद्धि का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं जिसका आप सपना देख रहे हैं। भाग 18। ब्रह्मांड के समय पर भरोसा करना।
प्रतिरोध को छोड़ देने के बाद ब्रह्मांड के समय पर भरोसा करना जरूरी है, यह समझते हुए कि हर सपना अपनी सही गति से साकार होता है। हम अक्सर अधीर हो जाते हैं, चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं तुरंत साकार हो जाएं। लेकिन याद रखें, ब्रह्मांड हमारे शेड्यूल पर काम नहीं करता। इसकी अपनी लय है, अपना समय है। ब्रह्मांड कोई वेंडिंग मशीन नहीं है जहां आप अपनी इच्छा डालते हैं और वह तुरंत सामने आ जाती है। यह एक बगीचे की तरह है। आप अपने बीज बोते हैं, उन्हें सकारात्मक विचारों और कार्यों से सींचते हैं और फिर धैर्यपूर्वक उनके उगने का इंतजार करते हैं। जिस तरह एक बीज रातों रात नहीं उगता, उसी तरह आपके सपनों को भी साकार होने के लिए समय चाहिए। इस प्रतीक्षा अवधि में ब्रह्मांड पर भरोसा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब चीजें आगे नहीं बढ़ती दिखती हैं, तो विश्वास खोना आसान होता है। लेकिन याद रखें, सिर्फ इसलिए कि आप बीज को उगते हुए नहीं देख सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि वह नहीं उग रहा है। यही बात आपके सपनों पर भी लागू होती है। वे सतह के नीचे साकार हो रहे हैं, भले ही आप उन्हें देख न पाएं। आकर्षण के नियम में भरोसा एक शक्तिशाली उपकरण है। यह विश्वास है कि भले ही आप यह न देख पाएं कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है। यह समझना है कि ब्रह्मांड जानता है कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है और कब आपके लिए सबसे अच्छा है। भाग 19। प्रचुरता की मानसिकता को अपनाना। अक्सर आप खुद को कमी की मानसिकता में फंसा हुआ पा सकते हैं, यह मानते हुए कि कभी भी पर्याप्त नहीं है और लगातार कमी के बारे में चिंता करते रहते हैं। इस मानसिकता को बदलना और अपने जीवन में प्रचुरता की मानसिकता का पूरी तरह से स्वागत करना आवश्यक है। आप देखिए, आकर्षण का नियम समान को आकर्षित करने के सिद्धांत पर काम करता है। इसलिए यदि आप लगातार कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप और अधिक कमी को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप अपना ध्यान प्रचुरता पर केंद्रित करते हैं, तो आप अपने जीवन में और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करना शुरू कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आप प्रचुरता की मानसिकता को कैसे अपनाते हैं। खैर, जो आपके पास पहले से है, उसकी सराहना करके शुरुआत करें। कृतज्ञता एक ऐसा सशक्त साधन है जो आपको अभाव के दृष्टिकोण से बहुतायत की मानसिकता में बदलने में मदद कर सकता है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं, तो आप अपने जीवन में प्रचुरता को स्वीकार करते हैं और यह बदले में और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करता है। इसके बाद खुद पर काम करें। क्या आप अक्सर खुद से कहते हैं कि आपके पास पर्याप्त नहीं है? अगर ऐसा है, तो इस कथन को बदलने का समय आ गया है। यह पुष्टि करना शुरू करें कि आपके पास पर्याप्त से अधिक है और आप और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। भाग 20। चुनौतियों और बाधाओं पर काबू पाना। जैसे जैसे आप आकर्षण के नियम को अपनाने की ओर बढ़ते हैं, आपको विभिन्न चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखें, ये बाधाएं नहीं हैं। ये विकास और आत्म खोज के अवसर हैं। यह स्वीकार करना आवश्यक है कि आकर्षण के नियम को सीखने और लागू करने के लिए धैर्य, दृढ़ता और सकारात्मक मानसिकता की आवश्यकता होती है। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं, तो निराश न हों। इसके बजाय अपनी स्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण करें। चुनौती का कारण क्या है? क्या यह आपकी मानसिकता है, बाहरी कारक हैं, या दोनों का संयोजन है? उत्तर आपके अगले कदमों का मार्गदर्शन करेगा। अगर यह आपकी सोच है, तो अपनी सकारात्मकता और अपनी इच्छा को आकर्षित करने की क्षमता में विश्वास बढ़ाने पर काम करें। अगर बाहरी कारक समस्या है, तो विचार करें कि आप उन्हें कैसे प्रभावित कर सकते हैं या उनके अनुकूल हो सकते हैं। इसके बाद आइए डर पर बात करते हैं। आकर्षण के नियम को लागू करने में डर एक आम बाधा है। आपको विफलता, अस्वीकृति या यहाँ तक कि सफलता का भी डर हो सकता है। लेकिन याद रखें, डर सिर्फ एक भावना है, यह तथ्य नहीं है। सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन के साथ अपने डर को चुनौती दें। खुद को याद दिलाएं कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम और योग्य हैं। अंत में दृढ़ता का अभ्यास करें। आकर्षण का नियम कोई जादुई बटन नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए निरंतर प्रयास और विश्वास की आवश्यकता होती है। इसलिए जब भी चीजें कठिन लगें, हार न मानें। अपने इच्छित परिणाम की कल्पना करते रहें, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और अपने सपनों को साकार करने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। भाग 21।
माफ करना और अतीत के दुखों को छोड़ देना। आकर्षण के नियम को अपनाने का मतलब अतीत के दुखों को छोड़ देना और उन लोगों को माफ करना भी है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे कई लोग अनदेखा कर देते हैं। द्वेष और आक्रोश जंजीरों की तरह काम कर सकते हैं जो आपको अतीत में मजबूती से जकड़े रखते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। जाहिर है, यह एक कठिन काम लग सकता है। आप सोच सकते हैं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे माफ कर सकता हूं जिसने मुझे बहुत दर्द दिया है? इसका उत्तर सरल है लेकिन आसान नहीं है। यह समझना आवश्यक है कि क्षमा दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को मुक्त करने के बारे में है। यदि आप आक्रोश को बनाए रखते हैं तो आप उस व्यक्ति को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं जिसने आपके साथ गलत किया है। क्षमा करके आप नियंत्रण वापस ले रहे हैं और खुद को उनके प्रभाव से मुक्त कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपने दुख को स्वीकार करें और खुद को महसूस करने की अनुमति दें। यह आपके दर्द को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि इसका सामना करने के बारे में है। फिर जिसने आपको दुख पहुंचाया है, उसके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनके कार्यों को अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन समझ से सहानुभूति पैदा हो सकती है जो क्षमा का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। भाग 22। सकारात्मक ऊर्जा आवृत्ति बनाए रखना। अपने पिछले दुख को दूर करने के बाद सकारात्मक ऊर्जा आवृत्ति बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है, जो आकर्षण के नियम का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करेगा। यह सकारात्मक ऊर्जा केवल अच्छा महसूस करने या हर समय खुश रहने के बारे में नहीं है। नहीं, यह एक सुसंगत वाइब बनाने के बारे में है जो ब्रह्मांड के साथ प्रतिध्वनित होती है, जिससे आप जीवन में जो चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं, मैं इस सकारात्मक ऊर्जा आवृत्ति को कैसे बनाए रख सकता हूं? यह आपके विचार से कहीं अधिक सरल है। अपने विचारों से शुरुआत करें। अपने जीवन, अपने लक्ष्यों और अपनी आकांक्षाओं के बारे में सकारात्मक रूप से सोचने का सचेत प्रयास करें। नकारात्मकता आपकी ऊर्जा आवृत्ति को कम कर सकती है। जो आप आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे दूर धकेल सकती है। इसके बाद अपनी भावनाओं पर काम करें। भावनाएं गतिशील ऊर्जा हैं। जब आप भावनात्मक रूप से सकारात्मक होते हैं तो आप ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाते हैं। चुनौतीपूर्ण समय में भी सकारात्मक पहलू खोजने का प्रयास करें। यह वास्तविकता को अनदेखा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को चुनने के बारे में है। भाग 23। स्वस्थ संबंधों को आकर्षित करना। आत्म देखभाल के माध्यम से अपनी आत्मा का पोषण करने और सकारात्मक ऊर्जा आवृत्ति बनाए रखने के साथ साथ स्वस्थ संबंधों को आकर्षित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना भी महत्वपूर्ण है, जो एक पूर्ण और समृद्ध जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। आइए इसका विश्लेषण करें। आपने कहावत सुनी होगी, समान समान को आकर्षित करता है ना? यह सिद्धांत रिश्तों पर भी लागू होता है। जब आप प्यार, सम्मान और दयालुता का संचार करते हैं तो आप ऐसे व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं जो उन्हीं गुणों से प्रतिध्वनित होते हैं। यही आकर्षण का नियम है। इसलिए अपने भीतर इन गुणों को सक्रिय रूप से विकसित करना आवश्यक है। अब सहानुभूति रखें। रिश्ते जीवन में किसी भी चीज की तरह चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। शायद आपको पहले भी चोट लगी हो या आप आत्मसम्मान के मुद्दों से जूझ रहे हों। आप इसमें अकेले नहीं हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जिस पर हम सभी चल रहे हैं और इन संघर्षों का होना ठीक है। हालांकि स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इन पर काबू पाना महत्वपूर्ण है। यहीं पर प्रेरणा काम आती है। आपके पास शक्ति है। आप जिस तरह के रिश्तों को आकर्षित करते हैं उस पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। स्पष्ट सीमाएं स्थापित करके, अपने मूल्य को महत्व देकर और आत्म प्रेम का अभ्यास करके शुरुआत करें। याद रखें, आप प्यार और सम्मान के हकदार हैं। इसके बाद उस तरह के रिश्ते की कल्पना करें जो आप चाहते हैं। इसे देखें, महसूस करें, इस पर विश्वास करें। यह आपकी ऊर्जा आवृत्ति को आपकी इच्छा से मेल खाने के लिए सेट करेगा। अंत में कृतज्ञता का रवैया बनाए रखें।
आपके पास जो अच्छे रिश्ते हैं उनकी सराहना करें और उनके लिए आभार व्यक्त करें। ऐसा करके आप और अधिक आकर्षित कर रहे हैं। भाग 24। वित्तीय समृद्धि प्रकट करना। गियर बदलते हुए आइए अपने जीवन के एक और महत्वपूर्ण पहलू, अपने वित्त और आकर्षण के नियम का उपयोग करके इस क्षेत्र में आप कैसे समृद्धि प्रकट कर सकते हैं, इस पर चर्चा करें। आकर्षण का नियम केवल प्यार या अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करने के बारे में नहीं है। इसका उद्देश्य धन और समृद्धि को आकर्षित करना भी है। आप अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में जो विश्वास करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। यह इस तरह काम करता है, आपको वित्तीय प्रचुरता की कल्पना करनी होगी और उस पर विश्वास करना होगा। यदि आप लगातार इस बात की चिंता करते रहते हैं कि आपके पास पर्याप्त नहीं है, तो आप अभाव को आकर्षित करेंगे। दूसरी ओर, यदि आप मानते हैं कि ब्रह्मांड प्रचुर है और सभी के लिए पर्याप्त से अधिक है, तो आप समृद्धि को आकर्षित करेंगे। आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं कर्ज में हूं या मैं वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं। मैं समझता हूं। जब आप बिलों के ढेर को देख रहे हों तो प्रचुरता पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन याद रखें, आपकी वर्तमान स्थिति केवल आपके पिछले विचारों और कार्यों का परिणाम है। यह आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करता है। आपके पास अपनी मानसिकता बदलकर अपनी वित्तीय स्थिति को बदलने की शक्ति है। स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करें। खुशी, उत्साह, राहत महसूस करें। ऐसा रोजाना करें और फिर कार्रवाई करें। अवसर आसमान से नहीं गिरते, आपको इसके लिए काम करने की जरूरत है। आकर्षण का नियम यह नहीं है कि आप आराम से बैठें और पैसे आने का इंतजार करें। यह आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को वांछित परिणाम से मिलाने के बारे में है। भाग 25। अपनी सफलताओं का जश्न मनाना। जैसे ही आप वित्तीय समृद्धि को प्रकट करना शुरू करते हैं, अपनी सफलताओं का जश्न मनाना न भूलें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, क्योंकि प्रत्येक जीत आपकी शक्ति और क्षमता का प्रमाण है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय समृद्धि की यात्रा हमेशा एक खड़ी चढ़ाई नहीं होती है। इसमें उतार चढ़ाव, छोटी जीत और बड़ी जीतें होंगी। आगे बढ़ने का हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, जश्न मनाने लायक सफलता है। यह जश्न केवल पीठ थपथपाना नहीं है, यह आकर्षण के नियम का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब आप जश्न मनाते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए लगाए गए सकारात्मक ऊर्जा और प्रयास को स्वीकार करते हैं। यह मान्यता उपलब्धि की भावना पैदा करती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और समृद्धि को आकर्षित करने की आपकी क्षमता में आपके विश्वास को मजबूत करती है। आप ब्रह्मांड को, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को बता रहे हैं कि आप सक्षम हैं, योग्य हैं और अधिक के लिए तैयार हैं। लेकिन आप इन सफलताओं का जश्न कैसे मनाते हैं? यह बहुत बड़ा या महंगा होना जरूरी नहीं है। कृतज्ञता का एक पल, एक छोटा सा उपहार या अपनी प्रगति को स्वीकार करने के लिए बस एक विराम ही पर्याप्त हो सकता है। विचार यह है कि अपनी सफलता को किसी सकारात्मक चीज से जोड़ें, जिससे यात्रा मजेदार और प्रेरणादायक बन जाए। निष्कर्ष रूप में 94% लोग आकर्षण के नियम की शक्ति की पुष्टि करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह काम करता है। हमने देखा कि यह सिर्फ विचार करने का मामला नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें विजुअलाइजेशन, सकारात्मकता और आभार शामिल है। आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, हमारे चैनल पर एक और शानदार ऑडियो बुक देखने के लिए जुड़े रहें, जिसमें हम और भी गहराई से इस विषय पर चर्चा करेंगे।